12 अगस्त 2025 बेंगलोर यूनिवर्सिटी में सुबह के टाइम क्लासेस शुरू होने से पहले कुछ स्टूडेंट्स कैंपस में घूम रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। अचानक कैंपस में घूम रहे आवारा कुत्तों के एक झुंड ने 2 बच्चों पर अटैक कर दिया। ये हमला इतना तेज था कि बच्चों को संभलने का भी टाइम नहीं मिला। वहाँ मौजूद बाकी स्टूडेंट्स ने हल्ला मचाकर किसी तरह कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक दोनों बच्चे बुरी तरह घायल हो चुके थे। उन्हें तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल ले जाया गया। दोनों में से एक बच्चा तो थोड़ा ठीक था, लेकिन दूसरे की हालत इतनी बुरी थी कि उसे सीधा आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। अब डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की कोशिश में लगे हैं। दोस्तों सोचो, पढ़ाई करने आया एक मासूम आज सिर्फ इसीलिए मौत से लड़ रहा है क्योंकि कॉलेज प्रशासन ने इस समस्या पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। इस घटना ने पूरी यूनिवर्सिटी में खौफ का माहौल बना दिया है। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे कह रहे हैं कि अक्सर यहाँ ऐसा होता रहता है। कई बार बच्चों का रात में बाहर आना भी मुश्किल होता है। लेकिन सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी जैसी सुरक्षित जगहों पर अगर ये हाल है तो शहरों और कस्बों में लोगों की क्या हालत होगी। दोस्तों, भारत में तेजी से बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या एक बहुत ही बड़ी मुसीबत की ओर इशारा कर रही है। यहाँ हर साल लाखों लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लगभग 20,000 लोग रेबीज के कारण मारे जाते हैं। बेंगलोर जैसी मेट्रो सिटी हो या छोटे गांव, कुत्तों का आतंक हर जगह है और वजह सिर्फ एक है, बेकाबू कुत्तों की बढ़ती आबादी और प्रशासन की लापरवाही। शहरों में बने कचरे के ढेरों ने भी इन कुत्तों को रहने की जगह देकर बेकाबू बना दिया है। ऐसी घटना सिर्फ बेंगलोर ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही हैं। कहीं कोई बच्चा कुत्तों के झुंड में फंस गया, कहीं कुत्तों ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया, कहीं किसी मजदूर को काट लिया। दोस्तों, बेंगलोर की ये घटना इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और नगर निगमों को आदेश दिया था कि आवारा कुत्तों पर नियंत्रण किया जाए और इंसानों को इनसे बचाया जाए। कोर्ट ने कहा कि एनिमल राइट से पहले इंसानों की जिंदगी बचाना ज़्यादा जरूरी है। लेकिन बेंगलोर की घटना ये बताती है कि कोर्ट का आदेश सिर्फ कागजों में ही लिखा रह गया। दोस्तों, भारत में आवारा कुत्तों की संख्या करोड़ों में है। सरकार और NGO कहते हैं कि कुत्तों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन असल में ये प्रोसेस बहुत धीमा है। हर साल जितने कुत्तों का वैक्सीनेशन होता है उससे कई गुना ज़्यादा नए पिल्ले पैदा हो जाते हैं। यानी ये प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ रही है। दूसरी दिक्कत है लोगों की सोच। कुछ लोग कुत्तों को मोहल्ले में खाना खिलाते हैं। ये काम भले ही इंसानियत के तौर पर किया जाता है, लेकिन कई बार यही इंसानियत दूसरों के लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि जब कुत्तों को एक जगह पर खाना मिलता है तो वो उसे अपना इलाका मानने लगते हैं और उस इलाके के बचाव में आने जाने वाले अनजान लोगों पर हमला करते हैं। अब सोचिए, यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए या अपनी सुरक्षा पर। बेंगलोर यूनिवर्सिटी का केस अब बच्चों के पेरेंट्स को भी डरा रहा है। कई पेरेंट्स का कहना है कि अपने बच्चों को हॉस्टल भेजने से पहले अब वो 100 बार सोचेंगे। दोस्तों, अब बात आती है इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सारे कुत्तों को पकड़कर मार दो, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा क्योंकि भारत में एनिमल प्रोटेक्शन लॉ काफ़ी सख्त हैं और साथ ही ऐसा करने से डॉग लवर्स भी चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ सरकार भरोसे सॉल्व नहीं होगी, इसमें लोगों को भी जागरूक होना होगा। अगर लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं तो उनकी देखभाल और वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी भी लेनी होगी और साथ ही सरकार को भी नेशनल लेवल पर इस प्रॉब्लम पर काम करना होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।